नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। आज की कहानी है उस स्त्री की जिसे अग्नि से जन्म मिला, पर जिसने जीवन की हर लपट अपने भीतर झेली। वह 5 पतियों की पत्नी थी, पर सबसे पहले वह सम्मान की हकदार थी। यह कथा है द्रौपदी की, जिसने संसार को सिखाया कि स्त्री का मौन भी इतिहास बदल सकता है। पांचाल के राजा द्रुपद अपमानित हो चुके थे। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें हराकर उनका राज्य छीन लिया था। द्रुपद ने प्रतिशोध के लिए यज्ञ किया और अग्नि से प्रार्थना की कि हे अग्नि, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो द्रोण का संहार करे। पर नियति मुस्कुराई और बोली कि जब बदला मांगोगे तो केवल पुत्र नहीं, एक शक्ति भी जन्मेगी। यज्ञ के अग्नि कुंड से 2 रूप निकले। पहला धृष्टद्युम्न और उसके बाद एक तेजस्विनी कन्या द्रौपदी। उसके जन्म के क्षण में अग्नि की लपटें झुक सी गईं। उसकी आंख में प्रकाश था, पर भीतर गहरी शांति भी थी। वह किसी स्त्री की संतान नहीं थी, वह तप की देन थी, अग्नि की आत्मा थी। राजा द्रुपद ने कहा कि यह केवल मेरी पुत्री नहीं, यह मेरी विजय की प्रतीक है। पर भविष्य ने लिखा था कुछ और। वह कन्या विजय नहीं बल्कि मानवता की परीक्षा बनने वाली थी। जब कृष्ण पहली बार द्रौपदी से मिले तो दोनों मौन रहे, पर मुस्कुरा उठे, जैसे 2 आत्माएं किसी पुराने जन्म की पहचान पा गई हों। कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुम केवल सौंदर्य नहीं, तुम वह लौ हो जो अन्याय के अंधकार को जलाएगी। द्रौपदी मुस्कुराई और बोली कि हे माधव, आग का स्वभाव है कि वह जलना जानती है पर बुझना नहीं। कृष्ण बोले कि हाँ द्रौपदी, जलो पर प्रकाश बनकर। उस दिन से कृष्ण उसके सखा बन गए, जो हर संकट में मौन खड़े रहते, पर जब उसका संसार टूटा तो वही आधार बने। स्वयंवर का दिन आया। सभा में सब राजकुमार उपस्थित थे। शर्त थी कि जो घूमते चक्र में मछली की आंख को जल में प्रतिबिंब देखकर भेद देगा, वही द्रौपदी का वर बनेगा। सभा के बीच से कर्ण तो उठा, सभी की निगाहें उस पर थी। वह धनुष उठाने ही वाला था कि राजा द्रुपद ने रोक दिया और कहा कि तू सूत पुत्र है, राजाओं की पंक्ति में तेरा स्थान नहीं। द्रौपदी मौन रही, बस हल्के से मुस्कुराई, पर वही मुस्कान कर्ण के लिए श्राप बन गई। फिर ब्राह्मण वेश में अर्जुन आए, धनुष उठाया, लक्ष्य साधा और मछली की आंख भेद दी। सभा गूंज उठी, जय अर्जुन, जय पांडव। द्रौपदी ने वरमाला डाल दी, पर उसे क्या पता था कि यह वरमाला एक नहीं 5 पतियों का बंधन बनने वाली है। जब अर्जुन और पांडव घर लौटे तो माता कुंती ने बिना देखे कहा कि जो भी लाए हो सब में बांट लो। एक वाक्य और पूरी नियति बदल गई। द्रौपदी अब 5 पांडवों की पत्नी बनी। वह स्तब्ध थी कि क्या मैं किसी की नहीं हूं या मैं सबकी हूं। कृष्ण ने समझाया कि नहीं द्रौपदी, तू सबकी नहीं, तू हर एक के भीतर स्त्री के सम्मान की कसौटी है। वह मौन रही, पर उसके मौन में एक तूफान था जो आने वाले युग का संकेत था। इंद्रप्रस्थ बसाया गया। युधिष्ठिर राजा बने, अर्जुन विजेता और द्रौपदी बनी रानी। एक दिन दुर्योधन उनके महल में आया। उसने जल के भ्रम से पत्थर पर कदम रखा और गिर पड़ा। द्रौपदी हंसते हुए बोली कि अंधे का पुत्र अंधा ही रहेगा। यह वाक्य हवा में तीर बन गया। दुर्योधन की आंखों में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी और उसी अग्नि ने आगे चलकर कुरुक्षेत्र की ज्वाला को जन्म दिया। दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर को जुए के खेल में बुलाया। एक एक दांव में सब कुछ हार गया, राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी को भी। सभा में द्रौपदी को खींच कर लाया गया। वह चिल्लाई कि क्या धर्म यही है कि पुरुष अपनी पत्नी को दांव पर लगाए। सभा मौन थी, भीष्म मौन थे, गुरु द्रोण मौन थे और धर्म स्वयं खामोश था। दुर्योधन हंसकर बोला कि दासी कहलाने में शर्म कैसी, और दुशासन ने उसके केस पकड़ लिए, वस्त्र खींचने लगा। बेचारी द्रौपदी ने आंखें बंद की और पुकारा कि हे माधव, अगर तू नहीं आया तो यह धरती अधर्म से भर जाएगी। बस इतना कहने की देर थी
क्षण भर में हवा बदल गई, वस्त्र बढ़ने लगे, अंतहीन अनंत। दुशासन थक गया पर वस्त्र समाप्त न हुआ। सभा स्तब्ध थी। कृष्ण ने अदृश्य रूप में उसका सम्मान बचाया और द्रौपदी की आत्मा में प्रतिज्ञा जली कि जब तक दुशासन का रक्त मेरे केसों को न धो दे, मैं इन्हें नहीं खोलूंगी। उस दिन अग्नि की पुत्री फिर से जल उठी। वन में भी द्रौपदी ने रानी का गौरव नहीं छोड़ा। वो पांडवों की प्रेरणा बनी, संकट में साहस और अपमान में धैर्य। जब कृष्ण मिलने आए, उसने पूछा कि मेरा अपराध क्या था माधव। कृष्ण बोले कि युगों को एक ऐसी स्त्री चाहिए जो मौन को तोड़े, और तू वही है द्रौपदी। उस दिन से द्रौपदी का हर आंसू एक अग्नि बन गया, धर्म के नाम पर बोले गए झूठ के प्रतिकार की ज्वाला। युद्ध का समय आया। अब द्रौपदी केवल पत्नी नहीं, न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। उसने कहा था कि मेरे केस तभी खुलेंगे जब दुशासन का रक्त उनमें बहेगा। भीम ने भी शपथ ली कि द्रौपदी, तेरी केसों के लिए मैं दुशासन का रक्त लाऊंगा। और जब युद्ध भूमि पर दुशासन गिरा, भीम ने अपना वचन पूरा किया। द्रौपदी ने केस खोले, आंखें बंद की और मौन में कहा कि अब धर्म ने न्याय पा लिया है। युद्ध समाप्त हुआ, कौरव नष्ट हुए, पर द्रौपदी की आंखें खाली थी। वह कृष्ण के पास आई और बोली कि क्या यह अंत है माधव? कृष्ण मुस्कुराए, बोले नहीं, यह आरंभ है। अब स्त्रियां जानेंगी कि वे दया नहीं धर्म की धुरी हैं। द्रौपदी मुस्कुराई, पर भीतर का तूफान शांत न हुआ। वह बोली कि मेरा अंत कहाँ है? कृष्ण ने कहा कि जहां अग्नि और सम्मान एक हो जाएं, वहीं द्रौपदी अमर है। समय बीता, राज्य शांत हुआ। पांडव हिमालय की ओर चल पड़े मोक्ष की यात्रा पर। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने पीछे मुड़कर पूछा कि क्यों गिरी द्रौपदी? युधिष्ठिर बोले क्योंकि वह अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। पर सच्चाई यह थी कि वह प्रेम से नहीं, अतीत के भार से गिरी थी। धरती ने उसे अपनी गोद में ले लिया। आग से निकली थी, अब मिट्टी में समा गई, शांत पर अमर। दोस्तों, द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थी, वह प्रतिशोध नहीं, प्रतिरोध की प्रतिमा थी। उसने सिखाया कि सम्मान खोने से बड़ा कोई युद्ध नहीं होता। उसकी कथा कहती है कि स्त्री को वस्त्र से नहीं, विचार से ढको, क्योंकि जब उसका सम्मान छीना जाता है तो युग स्वयं विनाश की ओर बढ़ता है। वह जली पर बुझी नहीं, वह गिरी पर टूटी नहीं, और यही उसकी अमरता है। यह थी कहानी द्रौपदी, अग्नि की पुत्री की, उस स्त्री की जिसने युगों को बताया कि सम्मान किसी देन का नहीं, अस्तित्व का अधिकार है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल जस्ट अनिरुद्ध को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।